दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष महाभियोग ला सकता है। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, और सबसे बड़ी बात कि ज्ञानेश कुमार भाजपा से ज्यादा भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं और अब तो वो चुनाव आयोग से ज्यादा भारत के बहू बेटियों के ससुर बन गए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सीधा भरत जी के पास चलते हैं और विस्तार से एक एक बात जानते हैं। भरत जी, क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, आज जब सुबह 10:25 पर इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में खड़गे की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया और इस बात को उठाया गया कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ या चुनाव आयोग के खिलाफ 2023 में क्या था, एक भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम में बदलाव किया कि चुनाव आयोग के अधिकारी कुछ भी करें, कैसा भी करें, उनके खिलाफ इस देश के किसी भी थाने में कहीं पर भी कोई FIR, कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकती है। तो उस वजह से इंडिया गठबंधन ने ये प्रस्ताव रखा और इस बात की चर्चा की कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ या चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाकर उनको अपने पद से हटाया जाना चाहिए। इस बात का प्रस्ताव रखा गया और संसद के भीतर इंडिया गठबंधन ये प्रस्ताव रख सकता है। इससे पहले जगदीप धनखड़ को हटाने का प्रस्ताव रखा गया था। राज्यसभा में ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए सिर्फ 50 सांसदों की साइन की हुई एक चिट्ठी चाहिए होती है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, और लोकसभा में 100 सांसदों की एक चिट्ठी चाहिए होती है और इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन इस संसद के मॉनसून सत्र में लाया जाएगा या कब लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़ प्रज्ञा जी, इस पूरे प्रकरण में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की भाषा का, उनकी बोली का, उनके प्रवक्ता के तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस देश के चुनाव आयोग को विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक घेर रहा है। एक बड़ी छोटी सी बात आज प्रज्ञा जी संसद की मैं बताता हूं जो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये कहते हैं कि चुनाव आयोग इस देश का निष्पक्ष, स्वतंत्र और संवैधानिक, ये तीनों जुड़े हुए हैं इस चुनाव आयोग के साथ। निष्पक्ष, स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है। लेकिन चुनाव आयोग को जब राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग चोर है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चुराता है, तो चुनाव आयोग ने कहा कसम खाओ कि हम चोर हैं, कसम खा के कहो। तो राहुल गांधी ने कहा कि कसम क्यों खाएं, चोर तो हो ही हो, हलफनामा देने की क्या जरूरत है, आपका डाटा कह रहा है कि आप चोर हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि हाँ लीजिए जी, हम कसम खाते हैं, हम कसम खाए भी हैं इससे पहले, आपको हलफनामा भेजा है कसम खा कर कि आप चोर हैं। 18,000 वोट जो है कटवा दिए गए गलत तरीके से, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं जी, क्या है कि वो जो कसम थी वो आपकी हम तक पहुंची नहीं, वो हलफनामा हम तक नहीं आया, हम नहीं जानते हलफनामा आपने हमको भेजा। फिर अखिलेश यादव आज संसद परिसर के भीतर इस देश के, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में, इस देश के राजनीतिक इतिहास में, इस देश के संसदीय इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग के खिलाफ इतनी बड़ी जंग विपक्ष ने छेड़ी हो। अखिलेश यादव ने आज संसद में वो हलफनामे लहराए, हलफनामों की प्रतियां पत्रकारों को बांटी हैं कि ये लो हलफनामा हमने भेजा था, 18,000 वोट काट दिए गए थे, पिछड़ों के 18,000 वोट इन लोगों ने काट डाले थे और 18,000 वोट काटने के बाद ये मैसेज कन्वे करते हैं कि देखो सारे पिछड़ों ने भाजपा को वोट दे दिया है और भाजपा जीत गई है, पिछड़े विपक्ष के साथ नहीं है। इस देश का जो बड़ा वोट बैंक है, 60% के आसपास का वोट बैंक, वो विपक्ष के साथ नहीं है। जब वोट ही साफ कर दोगे, वोट देने ही नहीं दोगे तो फिर पिछड़े वोट करेंगे किसको। चलो, अखिलेश यादव ने वो प्रतियां लहराई, आप देखिए विजुअल्स में, आप देखिए कि सब प्रतियां लहरा रहे हैं। ये वो हलफनामे हैं जो स्क्रीन्स पर आप इस समय देख रही हैं। सबके हाथों में हलफनामा है, सबके हाथ में स्टाम्प लगा हुआ ये पेपर है। यही वो कसम है कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि आपने चोरी की है, गड़बड़ी हुई है, चोरी करवाई गई है। ये इसके भीतर मजमूम लिखा हो सकता है प्रज्ञा। लेकिन चुनाव आयोग इन हलफनामों को मान नहीं रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो हलफनामे देने की बात कही गई है वो गलत है। नहीं, वो कह रहे हैं पहुंचा ही नहीं है, हमको नहीं मिला, हम नहीं जानते आपने दिया है कि नहीं दिया। अखिलेश यादव को सुनिए, आप देखिए। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरोप पर, किसी भी BLO पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप CCTV रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए।
आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है, क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी। अब आपने अखिलेश यादव को सुना, आप देखिए कि चुनाव आयोग क्या कह रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमको मिला ही नहीं। इनको भी सुनिए भाई साहब को। किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई, बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया ये बात ठीक नहीं है, बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिखकर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। ठीक, इनको सुना, अखिलेश यादव बांट रहे हैं हलफनामा, लेकिन इनको भाई साहब को नहीं मिला। इनको मिला ही नहीं, मतलब ये खोया पाया विभाग हो गया इनका दफ्तर की। कोई हलफनामा भेज रहा है, रिसिप्ट दिखा रहा, रसीद भेजे जाने की रसीद दिखा रहा है, मेल में तो दिखता है ना प्रज्ञा जी, मेल दिखा रहे हैं अखिलेश यादव, उसकी भी कॉपी दिखा रहे हैं। चलिए ये एक बात हो गई कि इनको मिला ही नहीं। वैसे भी इनको मिलता कुछ है नहीं। चुनाव आयोग जब राहुल गांधी ने प्रज्ञा जी डेटा दिया, इतना सारा डेटा आपको, आप ही की एक महादेवापुर कर्नाटक की जो विधानसभा सीट है उसका आपको डेटा दिया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं आपके पास दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता आपके पास है नहीं। या तो आप एक काम करिए, हलफनामा देकर बताइए, या तो इस देश से माफ़ी मांगिए। आपके पास तीसरा रास्ता ही नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की भाषा, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा, माफ़ी मांगो इस देश से, ये कौन सी भाषा है? ये वही भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही उनकी भाषा है। ये भाषा चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग के जो ये सर्वे सर्वा हैं, इनकी तस्वीरें आप देखिए अमित शाह के साथ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अमित शाह के साथ इतनी लंबी पारी इन्होंने खेली है, अमित शाह के अंडर इतना काम किया है इन भाई साहब ने, तो भाषा इनसे उम्मीद और कोई क्या कर सकता है। और चुनाव आयोग में एक नियम और भारतीय जनता पार्टी ने बदला, ये बदला कि अब चुनाव आयोग के मुखिया को इस देश का प्रधानमंत्री ही नियुक्त करेगा। जो कमेटी थी उसमें इस देश के सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया। उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल का सदस्य, एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष जो भी है, तीन लोगों की कमेटी में, प्रज्ञा जी, 3 लोगों की कमेटी में जिसकी तरफ ज़्यादा होगा बहुमत वही बात मानी जाएगी। देखिए फिर गिनाता हूँ, एक प्रधानमंत्री, एक सरकार का मंत्री और एक विपक्ष का नेता। इनमें जो बहुमत से बात तय हो जाएगी वही माना जाएगा। तो बहुमत किसकी तरफ होगा? दर्शक ज़्यादा समझदार हैं। अब राहुल गांधी क्या कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए। राहुल गांधी बिहार में हैं और बिहार में वो इस बात को उठा रहे हैं, आप सुनिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है भरत जी कि 2023 में इन्होंने नियम इसलिए बदल दिया ताकि चुनाव आयोग बिना डरे चोरी करता रहे और किसी को पता भी ना चले। प्रज्ञा जी, आप जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से आ रही हैं, देखिए कोई कहता है कि भाई प्रज्ञा जी आपका लड़का चोर है, नहीं हंसने वाली बात नहीं है। कोई ये कहता है, कोई पड़ोसी आपकी शिकायत लेकर आता है कि प्रज्ञा जी आपका लड़का चोर है, दुकान में टॉफ़ी चुरा रहा था, तो आप उससे कहेंगे हलफनामा दो, कसम खाओ कि ये चोर है,
है ना। अगला कसम भी खा रहा, अगला कह रहा कि ये लो कसम खा ली। अगला अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा कि हमने इनको कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। फिर भी चुनाव आयोग कह रहा कसम खाओ, कसम भी खा रहे तो कह रहे आपकी कसम हमको सुनाई नहीं दे रही, पहुंच नहीं रही वो यहाँ तक, दिक्कत है हमको सुनने में। प्रज्ञा जी एक चीज़ और है कि अब चुनाव आयोग राहुल गांधी एक चीज़ और डिमांड कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव वाली बात हो गई, आज की बात हो गई, चुनाव अविश्वास प्रस्ताव वो उसकी बात हो गई, महाभियोग लाने की। अब राहुल गांधी एक चीज़ बार बार मांग रहे हैं। दिल्ली में संसद के भीतर अखिलेश यादव और विपक्ष डटा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है। बिहार में जहां पर SIR कर रहे हैं, सड़कों पर सैलाब आया हुआ है इस समय राहुल गांधी के साथ में, वो रैलियां कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी को आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे सकते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही तो अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, 6 सीटों के बता दिए कि अखिलेश यादव बेईमानी से जीत गए, प्रियंका गांधी बेईमानी से जीत गई, फलानी इतनी बेईमानी जीती, उनको कैसे पता चला? क्या आपने उनको इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिया है? या भारतीय जनता पार्टी में अनुराग ठाकुर जैसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग भी झूठ बोलते हैं क्या? दो ही कारण हो सकते हैं, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। राहुल गांधी इस बात कहते हैं कि आप हमको इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दीजिए, CCTV दे दीजिए, तो हम देख लेंगे, जान जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग तो पुलिस वालों से वोट डलवाते हैं, जो वहाँ ड्यूटी में खड़े होते हैं, वो ले दनादन दे दनादन ले दनादन। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि जो डेटा की मांग हम लोग कर रहे हैं, अगर आप वो डेटा हमें दे दे तो फिर हम और भी खुलासे कर देंगे। यही डर चुनाव आयोग को लग रहा है, मे बी प्रज्ञा जी, यही सबसे बड़ा डर है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दिया, अगर CCTV दे दी। CCTV के बारे में क्या कहा ज्ञानेश कुमार ने, पहले वो सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो देखिए प्रज्ञा जी, ज्ञानेश कुमार ना हो गए, फूफा हो गए, ससुर हो गए इस देश के, बोल रहे हैं बहू बहन बेटियां इस देश की वोट करने जाती हैं, इसीलिए हम उनका CCTV फुटेज नहीं दे सकते हैं। यही लोग मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठा कर दिखवाते हैं कि इसके भीतर जो है रजिया बानो है, कि इसके भीतर जो है वो रजा मियाँ है, कौन है इसके भीतर, ऐसे बुर्का उठा कर चेक करते हैं। और यही लोग इस देश में महिलाओं के लिए नारी वंदन अधिनियम, फलाना अधिनियम, नारी आगे जाएगी, चांद पर जाएगी, और ये CCTV देने से डर रहे हैं कि मिसयूज हो जाएगा। अरे भाई, अगर मिसयूज होने का डर आपको लग रहा है प्रज्ञा जी, तो फिर आप उस पर वाटर मार्क मार के दीजिए ना। आप वाटर मार्क मारिए कि ये डेटा हम कांग्रेस को दे रहे हैं, 10 वाटर मार्क लगाइए उसमें फुटेज के अंदर। बात ये है कि इनको देना ही नहीं है। अगर वो डेटा लीक होता है, आप ये क्लॉज रखिए कि डेटा तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये CCTV फुटेज अगर लीक हुई, ट्विटर पर आई, सोशल मीडिया पर आई, किसी अन्य व्यक्ति ने देखी, तो हम आपकी पार्टी का लाइसेंस खत्म कर देंगे। आप जिंदगी भर चुनाव आपकी पार्टी से कोई लड़ नहीं पाएगा, ये सजा देंगे। हम इतने ईमानदार हैं। कहे चुनाव आयोग इस बात को? नहीं कह पा रहा चुनाव आयोग इस बात को। चुनाव आयोग कह रहा है रीजन देखिए, कॉमेडी सर्कस चल रहा है शनिवार वाला कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स पर। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस देश की बहन बेटियां बहुएं सब वोट करने जाती हैं, इसलिए हम आपको CCTV नहीं दे सकते। आप वोटर लिस्ट दे सकते हैं, बहन बहू बेटियों का मुंह चेहरा उसमें नहीं लगा है, वहां नहीं लोग देखे ले रहे हैं बहन बहू बेटियों को। वोट डालने जा रही हैं तो बहन बहू बेटियों को देख रहे हैं। बड़े बचकाने तर्क देते हुए ये तर्क है ना, हो गए ज्ञानेश कुमार। कौन है ज्ञानेश कुमार? ससुर हैं, फूफा हैं, देवर हैं, नंद हैं, भौजाई हैं, कौन है ज्ञानेश कुमार? इस देश की बहन बहू बेटियां भी इस देश की नागरिक हैं प्रज्ञा जी, और उनको कोई देख नहीं सकता है। ये लॉजिक है, इसलिए हम आपको डेटा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहन बहू बेटियां देख ली जाएंगी। अच्छा, एक बात और ज्ञानेश कुमार ने कही है कि जो डेटा राहुल गांधी ने दिखाया, हालांकि राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि जो PPT करके जो दिखाई गई है चीजें, जो सबूत बताए हैं, वो फेक है, वो गलत है, वो झूठ है। तो इस पर क्या कहेंगे? कैसे चुनाव आयोग का अपना डेटा फेक वो बता रहे हैं? चुनाव आयोग के पास तो सब कुछ है। जो डेटा राहुल गांधी ने दिखाया वही डेटा चुनाव आयोग दिखा दे, कोई दिक्कत की बात है क्या? सबूत दिखाए कि नहीं कोई नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, सब असली लोग। 1 लाख वोटर प्रज्ञा जी, 1 लाख वोटर एक विधानसभा के ऊपर, मजाक चल रहा है इस देश में। चुनाव आयोग है ये? क्या आयोग है प्रज्ञा जी? मजाक है। 1 लाख वोटर, और उस पर आप शपथ पत्र मांग रहे हैं, माफी मांगिए बता रहे हैं।
आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको तो वोटर लिस्ट सामने रख देनी चाहिए कि ये रही डिजिटल वोटर लिस्ट, इस देश के एक एक नागरिक, ये लो देखो महादेवापुरा की डिजिटल वोटर लिस्ट, चेक करके बताओ कितना ये वोटर फर्जी है, जाओ सब लोग जाओ, घर घर जाओ, पता करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं कर पा रहा चुनाव आयोग, दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है, चोर की दाढ़ी में तिनका है प्रज्ञा जी। चलिए पूरी और एक चीज और प्रज्ञा जी मैं बता दूं कि अभी राहुल गांधी बिहार के भीतर हैं, बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और कल सासाराम में उनकी एक रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी, बड़ भयंकर तरीके से समर्थन बिहार में मिल रहा है और लोगों के बीच ये मैसेज जाने लग गया है कि चुनाव आयोग कुछ तो गड़बड़ है भाई, चुनाव आयोग में मामला गड़बड़ है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चोरी करता है। राहुल गांधी ने ये बात हर एक व्यक्ति के दिमाग में डाल दी है और अखिलेश यादव का साथ में समर्थन होना, तेजस्वी यादव का साथ में समर्थन होना, ये बतला रहा है, दिखला रहा है कि ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। ईवीएम तक की जो लड़ाई थी वो अब बड़ी लड़ाई हो चुकी है वो, और ये एक आंदोलन का रूप ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो महाभियोग की बात भरत जी ने बताई वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए ये चर्चा आपके सामने इसीलिए थी ताकि जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं विस्तार से आप लोगों तक सारे चीजें पहुंच पाएं। देखिए चुनाव आयोग ने कोशिश तो करी थी अपनी सफाई देने की, लेकिन बजाय सवालों के जवाब देने के चुनाव आयोग अपने ही जाल में फंसता हुआ नजर आया। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली चर्चा में, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।